आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आईसीएससी मैथ्स क्लास 10th सेलेना पब्लिकेशन की बुक कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 11A। इसके पहले के सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे इसके पहले के पार्ट में, तो आप उसके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। एग्जांपल्स भी हमने डिटेल में किया है। और अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए पार्ट। ओके, आप देखो यहाँ गिवन है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 8, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8 गिवन है। ओके, फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 गिवन है एंड इट्स कॉमन रेशियो -2 गिवन है। ओके, तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल टू 8 एंड कॉमन रेशियो आर इक्वल टू -2, ए इक्वल टू 8 एंड आर इक्वल टू -2। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज, हमें T3 फाइंड करना है, इट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला है ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। इट मीन्स आपको T3 फाइंड करना है। T3 इज इक्वल टू ए 8 है इंटू आर है -2 रेज टू पावर n माइनस वन। इट मीन्स 3 माइनस वन इज इक्वल टू 8 इंटू -2 का स्क्वायर। ओके, इट मीन्स 8 इंटू -2 स्क्वायर 4, इट मीन्स ये आंसर है 32। इट मीन्स थर्ड टर्म 32 है। हमने सिंपली nth टर्म का फॉर्मूले का यूज किया है हमने ये, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमने पहले से ही मेंशन किया हुआ है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बी पार्ट देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16, T4 गिवन है एंड सेवंथ टर्म इज 128, देन इट्स कॉमन रेशियो इज इक्वल टू। ओके, T4 गिवन है एंड T7 गिवन है, राइट। T फोर्थ टर्म ऑफ GP 16 है एंड सेवंथ टर्म 128 है। इट मीन्स T4 एंड T7 गिवन है। ओके, T4 इट मीन्स हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। ए फर्स्ट टर्म होता है एंड आर कॉमन रेशियो होता है, और T4 गिवन है। T4 इज इक्वल टू 16। तो यहां से आपके पास है T4 का हो गया, यहां फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए आर रेज टू पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू 16। इट मीन्स ए आर क्यूब इक्वल टू 16, राइट। हमने nth टर्म के फॉर्मूले का यूज किया और हमने T4 को ए एन आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है। सिमिलरली T7 गिवन है, सेवंथ टर्म 128 गिवन है। इट मीन्स T7 इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। n की जगह 7 सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो 7 माइनस वन, और यहाँ आप देखोगे ये हो जाएगा T7 128 गिवन है, तो ये मैं इस साइड कर लेता हूँ। ए आर रेज टू पावर 7 माइनस वन 6 हो गया एंड ये 128 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और यहां आप देखोगे आपके पास ऐसे दो इक्वेशन आ गए एंड यहाँ अननोन भी 2 है, वेरिएबल भी 2 है, ए एंड आर, आपको दोनों ही नहीं मालूम है। तो ऐसे इक्वेशन में किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए यहां से आप देखो ए एलिमिनेट हो सकता है डायरेक्टली डिवीजन से। तो इसको अगर सपोज हमने इक्वेशन 1 मार्क किया एंड इसे 2 मार्क किया, तो आपको क्या करना होगा, इस पार्ट को आपको न्यूमरेटर में रखना होगा। तो हम कर रहे होंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इट मीन्स 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ए आर रेज टू पावर 6 एंड इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड ए आर क्यूब इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है 128 एंड इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है 16। ओके, तो हमें ये डिवीजन करना है। आप देखोगे यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा एंड ये जब आप करोगे तो ये 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं। आप देखो 8 से अगर हमने ये डिवाइड किया तो 8 से ये 2 टाइम्स लगेगा एंड ये आप 8 से करोगे तो 1 एंड 48 6। इट मीन्स ये फिर आपने फर्दर किया तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आर बेस है तो आर के टर्म्स डिवीजन में है, तो इट मीन्स ये हो जाता है आर रेज टू पावर 6 माइनस 3, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं 6 माइनस 3, राइट। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू ये 8 है, राइट। यहाँ सब कुछ कैंसिल होकर हमें 8 मिला था, राइट। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया, ये लॉ हमने यूज किया x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस n। अगर x बेस x है एंड पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है टर्म्स, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने किया था जूनियर क्लासेस में।
8th स्टैंडर्ड में ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड्स, तो r इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो 2 हो जाता है। और हमें इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो ही फाइंड करना था। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है ए, यहाँ हमने कर भी रखा है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड सी पार्ट, 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 3 आर टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। इट मीन्स ये एक के बाद एक वाले दो टर्म्स गिवन है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हैं, राइट। द कॉमन रेशियो फाइंड करना है हमें, आर फाइंड करना है, राइट, हमें आर फाइंड करना है, ये आर है तो हमें आर फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ आप देखोगे ये हमने आंसर पहले से यहाँ मेंशन किया हुआ है, देखते हैं आंसर कैसे मैच करते हैं। हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है एंड टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन है। आप देखो जनरली आप एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ऐसा रिप्रेजेंट करते हो, हमने पहले से यहाँ लिखा हुआ है ए, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब। इस टाइप से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स जा रहे होते हैं, आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाते हो और आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। तो इट मीन्स यहाँ कॉमन रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो आर इक्वल टू होता है टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म। इट मीन्स T2 बाय T1 करना होता है आपको। जैसे आप यहाँ करोगे ए आर डिवाइडेड बाय ए कैंसिल, ये हो गया आर, यहाँ ए कैंसिल। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो T3 बाय T2, टर्म डिवाइड बाय उसके पहले का टर्म, T3 डिवाइडेड बाय T2, T3 हो गया ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर, तो ये ए कैंसिल, तो यहाँ पे आर की पावर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे 2 - 1 और ये इक्वल टू आर हो जाएगा। हमने वही लॉ यूज किया जो लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इट मींस कॉमन रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना हो, किसी भी टर्म डिवाइडेड बाय उसके जस्ट पहले का टर्म। सिमिलरली T4 बाय T3 भी कॉमन रेशियो के इक्वल होगा, T3 बाय T2 या T2 बाय T1, कोई भी टर्म डिवाइड बाय उसके पहले का टर्म। तो यहाँ भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन है तो कॉमन रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं आर इक्वल टू टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म। इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, राइट। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन किया तो x प्लस 1 आएगा एंड यहाँ 2 कॉमन किया तो x प्लस 2 आएगा। तो ये एंड ये कैंसिल इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ कॉमन रेशियो आ गया 3/2। तो आप देखोगे ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ने यहाँ पहले से ही मार्क करके रखा है, थर्ड ऑप्शन 3/2 करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो सिंपली हमें क्या करना था, टर्म डिवाइडेड बाय उसके पहले का टर्म, जस्ट पहले का टर्म, ओके, टर्म डिवाइड बाय उसके जस्ट पहले का टर्म। तो यहाँ पे हमने वही किया, कॉमन रेशियो हमें 3/2 मिला, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट हमने यहाँ पहले से सॉल्व किया हुआ है, ओके। आप ये देखोगे यहाँ पे क्या करना है हमें, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी गिवन है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे, Tn इक्वल टू ए आर रेज़ टू पावर n - 1, T3 3 है, राइट। T3 क्या है, 3 गिवन है क्वेश्चन में। इट मीन T3 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए आर रेज़ टू पावर 3 - 1। हमने nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया 3 - 1 2, इट मीन 3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया, राइट। क्वेश्चन में 3 गिवन था T3, तो वहां से हमने 3 को ए एन आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया। अब देखते हैं इस रिजल्ट को यूज कैसे करेंगे। उसने पूछा है फाइंड, क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स ऐसे जाते हैं जीपी में, फर्स्ट टर्म ए, फिर आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर, सेकंड टर्म फिर आर से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, फिर आर से किया ए आर क्यूब, फिर आर से किया ए आर रेज़ टू पावर 4। तो ये क्या हो गए, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो यहां अभी क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन में उसका प्रोडक्ट पूछा है उसने, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर रेज़ टू पावर 4, फर्स्ट 5 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब आप देखो ए यहाँ बेस है, अगर ए बेस आप देखोगे तो ए के पावर्स ऐड हो जाएंगे। ए का पावर आप देखो हर जगह 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, राइट। तो ये वाला लॉ हम यहाँ यूज कर रहे होंगे, x रेज़ टू पावर m इंटू x रेज़ टू पावर n इक्वल टू x रेज़ टू पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है x तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ बेस a है तो सारे पावर्स 1 + 1 + 1 5 टाइम्स 1 ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली r के केस में r के पावर्स भी ऐड हो जाएंगे। यहाँ r के पावर 1 है तो 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, राइट। तो यहाँ भी पावर्स ऐड हो जाएंगे,
ओके, तो यहां आप देखोगे a रेज टू पावर 5 एंड r रेज टू पावर 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। ओके, अब हमारे पास ये रिजल्ट है, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? तो आप देखो यहां यूज करने का सिंपल मेथड कि ये आपको दिख रहा है, अगर आप 2 कॉमन करोगे तो सॉरी 5 आप कॉमन करोगे तो 5 ये 1 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा। इट मीन 5 अगर आपने 5 से दोनों को डिवाइड किया तो, और हम यहां इस लॉ का यूज कर रहे होंगे, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर mn, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू x रेज टू पावर mn का यूज कर रहे होंगे। तो जब आप इसे इस तरह से लिखते हो तो इसका आप अगर कैलकुलेट भी करोगे तो ये 5 दोनों पे शिफ्ट होगा। जब आप अगर आपने ब्रैकेट हटाया तो ये रेज टू पावर 5 के इक्वल है एंड ये r रेज टू पावर 2 इंटू 5 10 के इक्वल है। अगर आपको ये इस लॉ को भी हमने यूज किया, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, एंड ये लॉ भी हमने यूज किया है कि जब ये 5 ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 5 दोनों पे शिफ्ट होगा, a पे भी r पे भी, इस तरह से। अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये m x पे भी शिफ्ट होगा, y पे भी। तो ये 3 लॉज हमने यहाँ यूज किए हैं और उसके हेल्प से हमने यहाँ से इस स्टेप में गए हम। ओके, यहाँ किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ हमने ये 3 लॉज यूज किए हैं। ओके, अब इसका वैल्यू अपने पास है AR स्क्वायर इक्वल टू 3, तो इसके प्लेस में हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया। इट मीन्स फाइनल आंसर है 3 रेज टू पावर 5। ओके, तो आप ये देखोगे थर्ड ऑप्शन यहाँ भी आंसर हमें मिल गया है, 3 रेज टू पावर 5 करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगर यहाँ इस स्टेप में किसी को डाउट है तो आप इन लॉज को एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ हमने कैसे किया। और अगर आपको और किसी मेथड से करना है तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि आप a का वैल्यू फाइंड कर लो, a क्या हो जाएगा 3 अपॉन r स्क्वायर, फिर a रेज टू पावर 5 का वैल्यू आप फाइंड कर लो, फिर उसका वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। r रेज टू पावर 10 r रेज टू पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, बट ये मेथड ज़्यादा बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट 11A। हम सेलेना बुक कर रहे हैं, सेलेना का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं और एक 11A के पहले के एग्जांपल्स हम कर चुके हैं डिटेल में। अब ये एक्सरसाइज चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। 8th term of GP is 192 and its common ratio is 2, then first term of the GP is, okay, common ratio given है and T8 given है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। देखते हैं, यहां हम सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम है, Tn इज इक्वल टू AR रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ T8 गिवन है 192 और कॉमन रेशियो गिवन है, एंड कॉमन रेशियो गिवन है 2 एंड T8 गिवन है 192, राइट। अब T8 nth टर्म के फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो T8 क्या हो जाएगा, AR रेज टू पावर, यहाँ n माइनस 1 आया था Tn के लिए, तो T8 के लिए 8 माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 192। ओके, और हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और r का वैल्यू, ये हो जाएगा a r रेज टू पावर 8 माइनस 1 7 इज इक्वल टू 192। इट मीन्स a r2 क्वेश्चन में गिवन है 2 रेज टू पावर 7 इक्वल टू 192। इट मीन्स a इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 7। ओके, 2 रेज टू पावर 7 आप कैलकुलेट करोगे अगर, तो 2 रेज टू पावर 7 कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है। आपको मालूम है 2 क्यूब होता है 8, 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, 2 रेज टू पावर 5 होता है 32, 2 रेज टू पावर 6 होता है 32 का डबल 64, 2 रेज टू पावर 7 होता है 128। ओके, तो इट मीन्स यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करोगे a इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 128, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, a इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 128। आप देखो ये 8 से कैंसिल हो रहा है, अगर आप ये चेक करोगे 8 से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये होगा 1 देन 48 6, और इसे आप 8 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 2 16 2 टाइम्स देन 42 देन 32 4 टाइम्स, राइट, 24 बाय 16, तो ये आया 24 बाय 16। आप फिर से 8 से कर सकते हो, 8 से ये 3 एंड 8 से ये 2, तो फाइनल आंसर है 3 बाय 2। ओके, तो ये आपको फाइनल आंसर है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 बाय 2। देखते हैं यहाँ आंसर, फोर्थ ई का फोर्थ पार्ट 3 बाय 2। ओके, ये हमने आंसर पहले से यहाँ लिखा भी हुआ है, आप चेक कर सकते हो, आंसर फोर्थ करेक्ट है 3 बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड 9th टर्म ऑफ द सीरीज।
फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है ये सीक्वेंस है क्या। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी किया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं, तो वैसे तो ये ऑब्वियस है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बट फिर भी अगर आपको एग्जाम में शो करना है तो ये क्या है, T1 इक्वल टू 1 है, जिसे हम A भी बोलते हैं, A इक्वल टू T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 4, T3 इक्वल टू 16 एंड T4 इक्वल टू 64, राइट। तो आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे T2 बाय T1, T2 बाय T1 इट मीन्स 4 बाय 1 इक्वल टू 4। फिर आप फाइंड करोगे T3 बाय उसके जस्ट पहले का टर्म T2, इट मीन्स 16 डिवाइड बाय 4, तो ये भी आपको मिलता है 4। कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, इट मीन्स देयरफॉर ये जीपी है, राइट। देयरफॉर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आप यहां मेंशन कर सकते हो। सिंस कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन जीपी, तो हम जीपी के सारे रिजल्ट्स यहां यूज कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज, राइट। तो हमें हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है AR⁻n-1, ओके। तो इट मीन्स T9 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम T9 फाइंड कर सकते हैं। T9 इक्वल टू AR⁻9-1 इक्वल टू AR⁻9-1 8, ओके, क्लियर है। इज इक्वल टू, अभी A का वैल्यू 1 है एंड कॉमन रेशियो 4 है, राइट। इट मीन्स A का वैल्यू 1 इंटू कॉमन रेशियो 4 है, तो 4⁸ इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया, 4⁸। नाइन्थ टर्म क्या हो गया, 4⁸, ओके। आप देखो 4⁸, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करो, 4 स्क्वायर 4 क्यूब, या फिर आप फास्ट अगर करना है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो। ये हो गया 4⁻2 इंटू 4⁻2, 4⁻2 इंटू 4⁻2, 2 + 2, आपको मालूम बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, इट मीन्स ये 4⁸ है। तो इट मीन्स 4 स्क्वायर ये 16 है, इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, ओके। और हमें मालूम है 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 इंटू 256। तो फाइनली आपको ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप करोगे तो आपको मिल रहा होगा ये फाइनल आंसर यही आता है। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ से ले रहा हूँ, 65536 आता है आपका फाइनल आंसर, 65536, ये आपका फाइनल आंसर है। इट मीन्स 65536 4⁸8 नाइन्थ टर्म ये है। इट मीन्स T9 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर इज T9 इज इक्वल टू 65536। आप 4 की पावर को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एक के बाद एक भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 × 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4, फिर 4, 8 टाइम्स आपको करना होगा, ठीक है। नहीं तो आप 256 × 256 फाइंड कर लिया आपने, ओके। तो आज हम ये तो इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। इसके बाद हम 3, 4, 5 ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।